428 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 115 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। पर पहले दो चरण के बाद ही बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तो अभी तो तय हो गया है कि 4 तारीख को कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलेगा। जनादेश उन्हीं को मिलेगा। प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, गृह मंत्री कुछ भी कहें, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। पर उनकी भाषा से ये पता चल जाता है, प्रधानमंत्री की इंटरव्यू से पता चल जाता है, उनकी भाषा से पता चल जाता है, बौखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं बेचारे। क्या करें, वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। 310 सीट का दावा जो, और आज देखिए, आज सुबह भी अखबारों में, दुनिया भर के अखबारों में आया है, टेम्पो चलाने वाले अडानी का एक नया मिसाल घोटाले का, मुडानी घोटाले का। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर एक जेपीसी का गठन होगा। ये जो मुडानी घोटाला है, जिसमें अडानी और प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री के बीच में जो संबंध रहे हैं और जो घोटाला हुआ है, जिस तरीके से शेल कंपनियों 20,000 करोड़ रुपया रखा गया है, कहाँ का है, किसका रुपया है, जिस तरीके से सारे एयरपोर्ट बेचे गए हैं, बंदरगाह बेचे गए हैं, निजीकरण हुआ है और फायदा सिर्फ एक ही पूंजीपति को मिला है, ये सब जेपीसी इस पर पूरी जांच करेगी। सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आपने अभी सरकार आने का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है कि आप तुरंत जांच कराएंगे। बिल्कुल, 1 महीने के अंदर जेपीसी का गठन हो, 1-2 दिन में प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएंगे, इंडिया जनबंधन के प्रधानमंत्री। और देखिएगा, जब पार्लियामेंट पर बुलाया जाएगा और जेपीसी का गठन होना जरूरी है। अरे, प्रधानमंत्री ने खुद खुलासा किया है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि टेम्पो लेकर काला धन बोरियों में डालकर अडानी और अंबानी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचा रहे हैं। काला धन कहां से आया? आपने तो नोटबंदी कर दी 8 नवंबर 2016 को। आपने कहा, देशवासियों को कहा, मित्रों, नोटबंदी मैं कर रहा हूं कि सारा काला धन समाप्त हो जाएगा। पर आप चुनाव प्रचार में कह रहे हैं, अडानी का नाम ले रहे हैं, अंबानी का नाम ले रहे हैं, टेम्पो दे रहे हैं, कह रहे हैं टेम्पो, ट्रक भी नहीं, गाड़ी नहीं, टेम्पो, और टेम्पो में काले धन की बोरी ले जा रहे हैं। इस पर तो होनी चाहिए ना। तो सारा जांच, मुडानी घोटाला का जांच, निजीकरण, कोयला, बिजली, बंदरगाह, ये सब मुद्दे हैं। और पिछले 10 साल में अगर एक पूंजीपति को फायदा मिला है प्रधानमंत्री की नीयत और नीतियों से, वो है गौतम अडानी। 2004 में जो जनादेश मिला था, स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिला था, आपको याद होगा, 20 साल बाद वो इतिहास दोहराने वाला है। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं। और जो 115 सीट बाकी है ना, यहां तो बीजेपी प्रचार ही नहीं कर सकती, हरियाणा में जा ही नहीं सकते, पंजाब में जा ही नहीं सकते, क्योंकि किसान इतने नाराज हैं। किसान संगठनों को जो निवर्तमान प्रधानमंत्री ने वादे किए थे, उन्होंने तो पूरा नहीं किया। एमएसपी के बारे में तो वो चुप हैं, कर्जा माफी के बारे में तो वो चुप हैं। 700 किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन के समय, उनका तो पूरा नजरअंदाज किया गया। तो उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दी प्रधानमंत्री ने, शोक प्रस्ताव भी नहीं आया लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये सब किसान भूले नहीं हैं। और कल आप देखिए, हरियाणा के भूतपूर्व गृह मंत्री ने स्वीकारा है कि आंसू के गैस छोड़े गए थे ड्रोन द्वारा किसानों पर। उन्होंने खुद, अनिल विज, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। तो ये जो 115 सीट बाकी है ना, इसमें तो बिल्कुल इनका सफाया होने वाला है। अग्निवीर, हिमाचल में अग्निवीर सबसे बड़ा मुद्दा है। लाखों युवाओं का भविष्य इन्होंने अंधकार में डाल दिया है अग्निवीर परियोजना लाकर। और यह हमारी सेना से खिलवाड़ है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खिलवाड़ है। अगर आपने स्पष्ट और निर्णायक जनादेश। मैं कोई आंकड़े के खेल में नहीं पढ़ने वाला हूं। मैं ना ज्योतिषी हूं, ना स्वघोषित सेफोलॉजिस्ट हूं। आजकल कई लोग टीवी पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को इतना मिलेगा, बीजेपी को उतना मिलेगा। ठीक है, उनको बोलने दीजिए, हम एक डेमोक्रेसी है, अभी तक लोकतंत्र हैं। पर मैं कह रहा हूं जो जमीनी स्तर पर हकीकत है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जो 2019 में कांग्रेस का सफाया हुआ था जिन राज्यों में, आज देखिए लोग कितने भारी मात्रा में वोट देने के लिए आ रहे हैं। किसान, महिला, पिछड़े वर्ग, श्रमिक,
युवा बहुत नाराजगी है। लोग दलित पहचान चुके हैं, समुदाय, आदिवासी समुदाय, पिछड़े वर्ग के समुदाय, सब लोग पहचान चुके हैं कि ये जो हमारा संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो 26 नवंबर 1949 को विधानसभा में अपनाया गया था, ये खतरे में है। क्योंकि ये सरकार, इनकी नीयत और नीति आरक्षण खिलाफ है। आरक्षण विरोधी नरेंद्र मोदी है, आरक्षण विरोधी आरएसएस है, आरक्षण विरोधी बीजेपी है। लोग जान चुके हैं। किसान के मुद्दे, हमने जो 5 न्याय गिनाए थे पिछले 3 महीने से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इसी सारा चुनाव प्रचार जो है, इलेक्शन कैंपेन, रणनीति कैंपेन, भाषण, पब्लिसिटी कैंपेन, एडवर्टाइजिंग, सब इन्हीं 5 न्याय और 25 गारंटियों पर आधारित है। प्रधानमंत्री तो विकसित भारत की बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विकास की बात नहीं कर रहे हैं, वो सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र को सांप्रदायिक रंग दिया। हिंदू मुसलमान की बात होती है, आरक्षण के बारे में भी हिंदू मुसलमान की बात लाते हैं, मंगलसूत्र के हिंदू मान की बात करते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री की रणनीति क्या है कि सारा प्रचार, सारा चुनाव एक ध्रुवीकरण को ऑक्सीजन देते रहे हैं और सारा चुनाव हिंदू मुस्लिम का इश्यू पर ही वो लड़ना चाहते हैं।